क्या आप अंग्रेजी दवाओं पर बनी लाल पट्टी या उस पर लिखे विभिन्न संकेतकों के बारे में जानते हैं? या गैस सिलेंडर पर लिखे नंबर का क्या मतलब होता है? या प्रधानमंत्री जी के बॉडीगार्ड हमेशा काला चश्मा ही क्यों पहनते हैं? एवं किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर चुड़ैलों की पूजा होती हो? या अखबार के नीचे बने 4 रंगीन बिंदुओं का क्या मतलब होता है? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे एवं प्रसन्न भी होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फैक्ट नंबर 5, हम सभी बीमार पड़ने पर दवा अवश्य खाते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो बीमार पड़ने पर बिना डॉक्टर से परामर्श किए सीधे मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खा लेते हैं। लेकिन कभी कभी इन दवाओं के दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ते हैं। उस पर कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं, उस पर कुछ संकेतक बने होते हैं जो हमें बताते हैं कि उन्हें किस तरह से लेना है। आपने ध्यान दिया होगा तो उन दवाओं पर लाल पट्टी बनी होती है। उस पर कभी कभी RX लिखा होता है, NRX लिखा होता है एंड XRX लिखा होता है। तो चलिए हम जानते हैं इनका क्या मतलब होता है। अगर कोई दवा आप लेते हैं उस पर लाल पट्टी बनी है तो इसका मतलब ये है कि उस दवा को डॉक्टर के पर्चे के बिना न तो बेचा जा सकता है और न ही डॉक्टर की सलाह के बिना उसका सेवन किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं का गलत तरीके के इस्तेमाल को रोकने के लिए ही दवाओं पर लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाओं पर RX भी लिखा होता है। RX लिखी दवा का मतलब होता है कि उस दवा को केवल डॉक्टर की सलाह से ही लिया जा सकता है। वह फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन होता है, मतलब वह डॉक्टर की सलाह से ही लिया जा सकता है। इसके अलावा दवाओं पर यदि NRX लिखा है तो वह ये समझ लें कि शेड्यूल H का नारकोटिक्स ड्रग है, जिसका प्रयोग एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी के लिए किया जाता है। और उस दवाई को लेने की सलाह सिर्फ वही डॉक्टर दे सकते हैं जिन्हें नशीली दवाओं का लाइसेंस प्राप्त है। कुछ दवाइयों पर XRX भी लिखा होता है और इसका मतलब होता है कि उस दवाई को सिर्फ डॉक्टर के पास से ही लिया जा सकता है। XRX का प्रयोग नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट के तहत शेड्यूल X ड्रग के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग मेंटल डिसऑर्डर के उपचार के लिए किया जा सकता है। और इस दवा को डॉक्टर सीधे मरीज को दे सकता है। अगर इस दवा को मेडिकल से लेना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। तो NRX एंड XRX में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि NRX में वैसी नशीली दवाएं आती हैं जिन्हें शेड्यूल H में रखा गया है, जबकि उससे हैवियर या उससे तगड़ी जो नशीली दवाओं को X शेड्यूल में रखा जाता है, जिसके लिए NRX का प्रयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, अब हम सभी LPG सिलेंडर से तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हम अधिकांश घरों में आपको LPG सिलेंडर मिल जाएगा जिससे खाना पकता है। यह
अति उपयोगी है, लेकिन इसके उपयोग में सावधानी भी रखना चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि उस पर जो उसके 3 पाए बने होते हैं उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं? उस नंबर का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप सुनने को मिलता है कि गैस सिलेंडर लीक हो गया या फट गया। ये कैसे होता है? तो जिस गैस सिलेंडर को घर में इस्तेमाल करते हैं उसको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और गैस सिलेंडर लेते वक्त देखना चाहिए कि वो कहीं से टूटा फूटा न हो, पुराना न हो। आपने गौर किया होगा कि गैस सिलेंडर पर कुछ नंबर लिखा होता है। गैस सिलेंडर में रेगुलेटर के पास 3 पट्टियां होती हैं, या यूं कहें कि 3 छोटे छोटे फिलर्स होते हैं। इन्हीं में से किसी एक पट्टी पर ए, बी, सी, डी के साथ कुछ नंबर लिखा होता है। गैस की कंपनियां इन अल्फाबेट्स को 12 महीनों के हिसाब से 4 भागों में बांट देती हैं। ए का मतलब हुआ कि जनवरी से मार्च तक, बी का मतलब अप्रैल से जून तक, सी का मतलब जुलाई से सितंबर और डी का मतलब अक्टूबर से दिसंबर होता है। यानी इन सिलेंडरों पर लिखा हुआ अल्फाबेट के जो अक्षर हैं वह 3-3 महीने को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद कोई नंबर लिखा होता है जो वर्ष को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए अगर किसी सिलेंडर पर लिखा है B20 तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जनवरी से मार्च 2020 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह सिलेंडर 2 जनवरी से लेकर मार्च के बीच तक टेस्टिंग के लिए भेजा जाना है, या गैस सिलेंडर का टेस्टिंग पीरियड जनवरी से लेकर मार्च तक है। इसी प्रकार जो भी कोड लिखे हैं, मान लीजिए अगर लिखा है C27 तो इस सिलेंडर का टेस्टिंग जुलाई से सितंबर के बीच 27 में किया जाना है। इस डेट के बाद अगर गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है तो सिलेंडर का वाल्व लीक तो नहीं कर रहा है, चेक कर लें, और यदि लिया गैस सिलेंडर की डेट पुरानी है तो उसको गैस एजेंसी में जाकर बदलवा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने ध्यान से देखा होगा कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चलते हैं तो उनके साथ बॉडीगार्ड भी चलते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG की होती है। SPG का फुल फॉर्म स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो ही उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनकी सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि उनमें सेंध लगाना नामुमकिन जैसा है। आपने ध्यान दिया होगा ये सुरक्षा गार्ड हमेशा काला चश्मा लगाए रहते हैं। पहले हम जान लेते हैं SPG क्या है। SPG की सुरक्षा किसको किसको मिलती है? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री एवं विदेश से आने वाले मेहमानों को SPG की सुरक्षा मिलती है। SPG का गठन 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उसके बाद किया गया था। अगर ये बॉडीगार्ड काला चश्मा पहनते हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो अवश्य होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है। पहला, क्योंकि जब ये बॉडीगार्ड प्रधानमंत्री के साथ चल रहे होते हैं या पीछे खड़े होते हैं तो उनकी निगाह हर तरफ दौड़ रही होती है। इस बात का किसी व्यक्ति को पता न चले कि वह किसको और कहां देख रहे हैं, इसलिए ये बॉडीगार्ड हमेशा काला चश्मा पहने रहते हैं। नंबर 2, सबसे खास बात यह होती है
कि अगर अकस्मात कोई विस्फोट हो जाए या बम फट जाए या गोलीबारी होने लगे तो स्वाभाविक है कि हमारी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो जाएंगी। पर इन बॉडीगार्ड्स को हर हालत में अपनी आंखों को खुला रखना होता है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। ऐसे में काले चश्मे काफी मददगार साबित होते हैं। नंबर 3, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अपने दिमाग की बात ये बॉडीगार्ड किसी को पढ़ने नहीं देते हैं और एक काले चश्मे की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। इन लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वह किसी की आंख और शारीरिक भाषा को पढ़ सकें और उसके अगले कदम को पहले से ही भांप सकें। नंबर 4, किसी भी परिस्थिति में चाहे भगदड़ हो या आंधी आए, बॉडीगार्ड्स को अपनी आंखों को स्वस्थ और साफ रखना बहुत जरूरी होता है। उनकी आंखें उनके हथियारों से कम नहीं होती हैं। जिस प्रकार से वे अपने हथियारों को संभाल कर और छिपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से अपनी आंखों को भी ढक कर रखते हैं और इसलिए काला चश्मा प्रयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी कभी हम लोग बाहर धूप से अंदर कमरे में आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई नहीं देता और अलग अलग रोशनियों या लाइटों से भी प्रभाव पड़ता है। इसी से बचने के लिए भी सुरक्षाकर्मी काला चश्मा पहनते हैं। फैक्ट नंबर 2, आज आपको बताएंगे ऐसे देश के बारे में जहां पर चुड़ैल की पूजा होती है। हमने देवी देवताओं की पूजा के बारे में तो सुना ही है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं ऐसे देश के बारे में जहां पर चुड़ैल की पूजा होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैक्सिको की, जहां पर देवी की नहीं बल्कि एक चुड़ैल की पूजा होती है। मैक्सिको में रहने वाले लोग इसको मृत्यु की देवी सांता मुएर्ते के नाम से पुकारते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कंकाल को सजाकर मृत्यु देवी की पूजा की जाती है। अब तो इस देवी में विश्वास रखने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसकी मान्यता मैक्सिको के अलावा अब मध्य अमेरिका तथा कोलंबिया में भी होने लगी है। लोगों का यह विश्वास है कि मौत की देवी उनको बीमारी तथा दुख से सुरक्षित करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मैक्सिको में सांता मुएर्ते को पूजने का संबंध वहां की परंपरा से है। उपनिवेशी काल में स्पेन द्वारा इस देश पर कब्जा कर लेने के साथ यहाँ कैथोलिक धर्म का आगमन हुआ था। फिर भी गुप्त रूप से कई लोग इस मौत की देवी की पूजा करते रहे हैं। जहाँ पहले लोग मौत की देवी के अनुयायी होने की बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब वह इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने लगे हैं। कुछ स्थलों पर इससे जुड़े प्रार्थना स्थल भी खुल गए हैं। फैक्ट नंबर 1, अखबार के जरिए हमें देश विदेश की और सभी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसमें बहुत सी जानकारियां ऐसी भी होती हैं जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या आपने कभी अखबार में नीचे की तरफ स्थित 4 रंगीन बिंदुओं पर ध्यान दिया है? हम में से अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि इन 4 रंगीन बिंदुओं का मतलब क्या होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहले अखबारों को काला और सफ़ेद रंग से मुद्रित किया जाता था, यानी पहले अखबार ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। समय और विकास के साथ साथ अब अखबारों में आकर्षक विज्ञापन, रंगीन फोटो आदि भी आने लगे हैं। इन चीज़ों की वजह से आप अखबार के कुछ हिस्सों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, परंतु अखबार में 4 रंगीन बिंदियाँ होती हैं। कई बार इनकी आकृतियाँ अलग अलग होती हैं या फिर कुछ अखबारों में कोने पर होती हैं। इनको अखबारों में क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मुख्य तौर पर 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। इसी प्रकार से यही पैटर्न प्रिंटर में भी लगता है।
पर इसमें एक और रंग जुड़ जाता है, काला। ये 4 बिंदियां CMY के क्रम में बनी होती हैं। C क्योन, इसका मतलब नीला होता है। M मैजेंटा गुलाबी, Y मीन्स येलो पीला, K मीन्स ब्लैक। इन 4 रंगों से ही के सही अनुपात को जोड़कर किसी भी रंग को प्राप्त किया जा सकता है। एक इमेज को प्रिंट करने के लिए इन सभी रंगों की प्लेटें एक मेज पर अलग से रखी जाती हैं और छपाई करते समय एक ही लाइन में होती हैं। अगर अखबारों में तस्वीरें धुंधली होती हैं तो इसका अर्थ यह है कि इन 4 रंगों की प्लेट्स ओवरलैप हो गई हैं। इसलिए CMY को पंजीकरण मार्क या प्रिंटर्स मार्कर कहा जाता है। यही CMY के मार्क बुक को प्रिंट करते वक्त भी होता है, परंतु पेजों को काटते वक्त इसको हटा दिया जाता है। तो हमारे द्वारा बताए गए फैक्ट्स आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल बटन को अवश्य प्रेस करें। नमस्कार।